अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आशी की दुनिया में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। तो आज फिर हाजिर है एक और दिन की रूटीन के साथ। आज सुबह मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और इतना मजा आ रहा था। तो सुबह जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया और आज मेरा सुबह से यही दिल कर रहा था कि मैं आज नाश्ता बाहर करूं। एक दो दफा मैंने अपने हस्बैंड और ओजगुल से बोला कि चलो आज नाश्ता बाहर करते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने टीवी देखना था तो उन्होंने बोला नहीं जी हम तो अंदर ही नाश्ता करेंगे। लेकिन बाहर मौसम इतना प्यारा था और मेरा इतना दिल कर रहा था कि अचार और पराठे के साथ मैं बारिश में बैठ के नाश्ता करूं। तो जी फिर मैं अपना नाश्ता लेके बाहर आ गई। हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और ये वाला जो पौधा है इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ये मेरी शादी से पहले जब हमने मास्टर्स किया था तो हमारे सर ने बोला था कि जी आपने एक एक पौधा लगाना है, उसका आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो मैंने फिर एक पौधा ये वाला लगाया था मोतिये का, तो उसके मुझे एक नंबर भी मिला था। और फिर ये हुआ कि मेरी शादी हो गई। तो शादी के बाद मैंने सोचा कि अब इस पौधे का ख्याल कौन रखेगा। तो मैं अपना मोतिये का पौधा उठा के शादी के बाद अपने ससुराल में ले आई और माशाल्लाह से अब इसको भी 7 साल हो गए यहाँ पे लगे हुए और इसके फूलों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई होती है। ये हमारे लीमू के पौधे हैं और माशाल्लाह उसे ही लीमू लगा हुआ था। और फिर मुझे ख्याल आया कि अब तो मैंने बर्तन भी धोने हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी से अंदर गई, बर्तन धोए, किचन काउंटर साफ किए क्योंकि जी क्लास का टाइम होने वाला था। और फिर मैंने आटा गूंदा जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लास के बाद तो इतना टाइम ही नहीं होता कि आटा गूंदो। उससे पहले ही जल्दी से आटा गूंद के और सारे काम मुकाने पड़ते हैं क्योंकि क्लास 1 बजे खत्म होती है और फिर बच्चों को भूख लगी हुई होती है। बच्चे फिर शोर करते हैं जी खाना दो, और उस वक्त अगर काम ना हुए हुए हो तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ कपड़े प्रेस भी नहीं हुए हुए थे बच्चों के, क्योंकि स्कूल की भी ऑनलाइन क्लास होती है। तो जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस किए क्योंकि मैंने 10 बजे से पहले अपनी दोनों बेटियों को रेडी करना होता है। जो छोटी बेटी होती है वो अपनी दादों के पास चली जाती है और बड़ी बेटी जो होती है वो फिर दूसरे रूम में ऑनलाइन क्लास लेती है। तो इसलिए मैं उससे पहले ही दोनों को रेडी करती हूँ, क्योंकि 1 बजे तक फिर ये गंदे मंदे फिरते रहें तो भी अच्छा नहीं लगता। और आटे को मैंने रेस्ट दिया हुआ था, फिर आटे को जल्दी से गूंदा, बच्चियों को तैयार किया। फिर वक्त हो गया अपनी ऑनलाइन क्लास का। और आज क्लास के बाद हमने जाना भी था। मेरी जो खाला है अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी में, उनका ऑपरेशन हुआ है घुटने का, तो उनको देखने जाना था। तो जल्दी जल्दी से बस फिर बच्चों को खाना दिया और फिर बच्चों को सुलाया और फिर मैं निकल गई अपने हस्बैंड के साथ घर से बाहर। हमने जाना था इस्लामाबाद। मौसम का कोई पता नहीं था कि बारिश शुरू ना हो जाए, तो इसलिए बच्चों को हम घर पे ही छोड़ के गए। बस जल्दी जल्दी से तैयार हुए, निकल गए। और इस्लामाबाद में ना मौसम इतना खूबसूरत था। ये रहे जी हम, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम तैयार होके जा रहे हैं। और जी इस्लामाबाद ये देखें एकदम से व्यू चेंज हुआ और कितनी ग्रीनरी हो गई है। ये ना ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इतना खूबसूरत मौसम था इस्लामाबाद में, कभी बिल्कुल बादल आ जाते थे और कभी हल्की हल्की धूप निकल आती थी। फिर हम हॉस्पिटल पहुँच गए और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल हमने जाना था। इस हॉस्पिटल में जाके हम पहले तो गुम ही हो गए क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हम इस हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम गए थे और फिर सही आधा पौना घंटा घूमने के बाद हम खाला तक पहुंचे। फिर खाला को मिले, थोड़ी देर उनकी सेहत तबीयत पूछी और फिर वापस निकल आए। अच्छा, ये इस्लामाबाद में ना फैसल मस्जिद से थोड़ा सा पीछे ये देखिए एक कोई जू सा बना हुआ है। लोग बाइक अपने गाड़ियां रोक के ना यहीं पे तो बच्चों को एनिमल्स दिखा रहे थे। हमारे बच्चे साथ नहीं थे इसलिए हम फिर यहाँ पे नहीं रुके। अच्छा, इस्लामाबाद की सड़कें इतनी साफ और इतनी ज्यादा ग्रीनरी है ना, एकदम से ही तबीयत खुश होती है वहां पे जाके। और अब हम फैसल मस्जिद के करीब पहुंच गए थे। हम थोड़ा देख रहे थे कि अगर ट्रैफिक कम हो, आगे रश वगैरह कम हो और फिर हम अंदर जाते हैं। लेकिन वहां पे पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक काफी ज्यादा थी और हमें वहां पे आगे पार्किंग में जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने वहां से यू टर्न लिया और हम घर की तरफ वापस आ गए। और जैसे जैसे फैसल मस्जिद करीब आ रही थी ना, इतना पुरसुकून लग रहा था फैसल मस्जिद को देख के, इतनी हैप्पीनेस फील हो रही थी दिल में। लेकिन फिर भी हम वहां पे नहीं रुके और घर वापस आ गए। अब ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो गया क्योंकि रात काफी हो गई थी तो रात को व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो सका। नेक्स्ट डे जी ये मैं कुछ पौधे 1-2 दिन पहले लेके आई थी और फिर ये पौधे मैंने लगाने थे अपने बिल्कुल दरवाजे के सामने वाली क्यारी में। तो सबसे पहले तो क्यारी को साफ करना था। माशाल्लाह से सावन का महीना है और घास इतनी जल्दी उग जाती है सारी क्यारियों में, तो इनको साथ साथ साफ रखना पड़ता है। तो घास साफ करूंगी, उसके बाद फिर इनको देखूंगी जैसे जैसे पौधों की सेटिंग बन रही हुई उनको थोड़ा सा लगा के और फिर आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ कि मैंने पौधे कैसे लगाए।
अच्छा, ये पौधे जो है ना, ये मैं सिर्फ फूलों वाले लेके आई थी, क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह काफी सारे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन फूलों की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी। मुझे फूल थोड़ा सा ना अच्छे लगते हैं, मुझे सामने नजर आए, तो इस वजह से ना फूलों वाले पौधे सिर्फ लेके आई, क्योंकि बाकी तो माशाल्लाह क्यारी हमारी फुल थी, लेकिन फिर भी फूलों को देख के ना जरा एक सुबह सुबह एनर्जी फील होती है मुझे। तो यहाँ से जब सारी घास उतारूंगी। अच्छा, इस क्यारी में ना छोटे छोटे से पौधे निकले हुए थे जो पर्पल फूलों वाले होते हैं, अब उनका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन वो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो मैं फिर इस क्यारी में मेरे कोई 15-20 छोटे छोटे से पौधे निकल आए और सेम प्लांट निकले। तो मैंने ना उन सारे छोटे छोटे पौधों को उतार लिया, क्योंकि अब मेरे पास कुछ गमले पड़े हैं जिसमें मैंने फेब में लगाए थे मौसमी पौधे। तो वो मौसमी पौधों के फूल आए, अब वो उनका सीजन खत्म हो गया, तो वो गमले मेरे पास जो थे ना वो रिसाइकल हो सकते हैं। तो मैंने ये सारे छोटे छोटे पौधे इसमें से निकाल के कलेक्ट कर लिए, और अब मैं उनके बीच में लगाऊंगी, ताकि ये जो पौधे हैं ये ज़ाया भी ना हो, और फिर से इंशाल्लाह बहारें आ जाएंगी हमारे गार्डन में। तो ये सारे छोटे छोटे पौधे मैं अब निकाल रही हूँ और इनको साइड पे कर लूंगी। बाकी ग्रास को सारा मैंने क्लियर कर लिया तकरीबन, और अब हल्की हल्की सी गोडी करके इसमें नए पौधे लगेंगे। नए पौधे में मैं कुछ येलो कलर के फूलों वाले लाई हूँ, एक रेड कलर का लाई हूँ, एक वेलवेट वाला होता है वो लेके आई हूँ, एक गुचिया लेके आई हूँ, एक सदबरगा लेके आई हूँ, और बस तकरीबन इतने ही थे। और एक मेरे पास ना स्नेक प्लांट पड़ा हुआ था, तो वो मुझे कहीं से गिफ्ट आया था, तो वो भी मैंने लगाना है, लेकिन वो इंडोर प्लांट है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी मिट्टी वगैरह इसी क्यारी में से ले लूंगी, क्योंकि इस क्यारी में ना ऑलरेडी मिट्टी ज्यादा है। वैसे तो मिट्टी जो है ना वो आपकी क्यारी से 1 इंच कम होनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा पानी जो है ना वो भी लेवल हो जाए, लेकिन इस क्यारी में हमारी मिट्टी ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैं पौधे ज्यादा लगाती रहती हूँ, और फिर वो मिट्टी में कहीं और लेके नहीं जाती। तो ये माशाल्लाह से हमारी क्यारी भर गई है। तो आज इसमें से ना मैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी साथ निकाल लूंगी, ताकि ये जो है ना क्यारी जो ओवर हुई हुई है मिट्टी के साथ, तो ये फुल हुई हुई है, वो मिट्टी थोड़ी सी हम निकाल लेंगे। और बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास थोड़े से गमले पड़े हुए हैं जिनमें हम न्यू ये छोटे वाले प्लांट्स लगाएंगे। ये वाली थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उस उन गमलों में डाल दूंगी, और फिर ये बैलेंस हो जाएगा। तो बस इसकी हल्की हल्की सी गोडी कर रही हूँ। अब गोडी करने के बाद प्लांट्स लगाते हैं इसमें। अच्छा, प्लांट लगाने के लिए ये है कि आपने जब भी इसको डिपॉटिंग करना है ना प्लांट्स की, तो आपने 1 से 2 दिन उसको एडजस्ट होने का टाइम देना है, जब आप नर्सरी से लेके आएंगे, और फिर उसके बाद आपने उसको छोटे पॉट्स में से निकाल के इस तरह की क्यारियों में या बड़े गमलों में आपने शिफ्ट करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बगैर अगर आप लाते ही लगा देंगे तो उससे पौधे जलने का भी खतरा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं जो है ना वो उस दिन लगा भी देती हूँ, लेकिन उसमें भी फिर कंडीशन ये होती है कि आप थोड़ी सी मिट्टी जो आपके छोटे पॉट की है वो रहने दें साथ, और बाकी जो मिट्टी है वो फिर आप अपनी क्यारी से ऐड करेंगे, या फिर उसको ना आप थोड़ा सा जैसे वो बिल्कुल जुड़ी हुई जड़ें होती है ना, तो उसको आपने हल्का सा हाथ लगा के थोड़ा सा खोल के और फिर आपने क्यारियों में लगाने होता है। अच्छा, आप सब मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर के पास कोई नर्सरी है तो उसमें से इतने छोटे छोटे प्लांट्स कितने के मिलते हैं? क्योंकि हमारे घर के पास 3 से 4 इस तरह की नर्सरियां हैं जिसमें डिफरेंट रेट्स हैं। एक नर्सरी में तकरीबन ये वाले प्लांट्स जो है ना हमें 100 रुपीज के मिलते हैं। दूसरी नर्सरी है वो थोड़ी सी ऐसी जगह पे है कि वो सिंगल नर्सरी है, तो उसमें से हमें ये वाले प्लांट्स जो हैं ये 150 या 200 के मिलते हैं। तो इसलिए मैं वहां पे जाना अवॉइड करती हूँ, और जिस जगह से मैं ये लेके आती हूँ ना उस जगह पे मुझे ये प्लांट्स जो है ना छोटे वाले ये वाले पॉट्स, ये तकरीबन मुझे 50 रुपीज ईच पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि फिर मैं ज्यादा प्लांट्स वहीं से लूं, क्योंकि क्या जरूरत है आपको ज्यादा पैसे दे के कम चीजें लाने की। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं 50 रुपए का एक पौधा लेती हूँ और देख के फिर लेती हूँ। थोड़ा सा पौधा डेंस होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके घर के पास अगर कोई नर्सरी है तो उसमें से आप ये पौधे कितने कितने के लेते हैं। अब जी जितना आपका गमला है ना उसी साइज की आपने थोड़ी सी खुदाई कर लेनी है, और बाकी मिट्टी बाहर निकाल के फिर आपने इन छोटे गमलों को हल्का सा ठोकर मारनी होती है, और इनका पूरा पौधा एज इट इज बाहर निकल आता है। अगर आप हाथ से उसको थोड़ा सा ठोकर मारे नहीं निकल रहा तो फिर आप छुरी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप हल्का सा करेंगे, देखिए पूरा पौधा निकल आया है माशाल्लाह से बाहर। और ये हमने लगा दिया, गुस्से से नहीं फेंका लेकिन ये लग रहा है ऐसे। और फिर इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है ना जो मैंने खो दिया वो मैं छोटे छोटे से गमलों में डाल लूंगी, क्योंकि उसमें मैंने और पौधे लगाने हैं। अब इसी तरह से हम बाकी पौधे भी लगाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से।
अच्छा, मुझे इतना मज़ा आता है ना जब मैं अपने पौधे नए लगा रही होती हूँ। एक तो जो उनकी फ्यूचर में आने वाली लुक होती है वो मेरे माइंड में चल रही होती है। साथ मिट्टी में हल्की-हल्की सी खुशबू और इस तरह से म मिट्टी को इस तरह से अलग करना और उसमें पौधे लगाना, हाथों के साथ मिट्टी को टच करना, मुझे बड़ी प्यारी एक फ़ील आ रही होती है कि कितना ये नेचर के करीब चीज़ करती है ना। लगाने को तो बाकी भी पौधे लगाते ही हैं, माली भी लगाते होंगे, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं ना ये अपने घर के ये वाले सारे छोटे-छोटे काम खुद करूँ। जब मैं कुछ दिनों बाद इनमें खाद ऐड करूँगी या इस तरह से, तो वो भी मेरी कोशिश यही होती है कि वो भी मैं खुद ऐड करूँ। लेकिन ज़्यादातर हम गोबर ही इसमें ऐड करते हैं। मैं अपने प्लांट्स में ज़्यादातर गोबर ऐड करती हूँ और उसका भी यही है कि हम लेके आते हैं, 200 रुपये का तोड़ा मिलता है, वो लेके आते हैं, उसको थोड़ा सा किया ईंटों के साथ उसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, जो मोटा मोटा सा हुआ हुआ होता है, और फिर उसको जी हम अपनी क्यारियों के ऊपर डाल देते हैं। अगर मिट्टी नरम हो तो हल्की सी गोडी करके ना तो उसमें मिक्स कर दें, उससे भी अच्छा होता है कि आपको जो है पौधों की जड़ों तक ये वाली खुराक चली जाती है और फिर पौधे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं आपको। ये जी एक छोटा सा इंडोर प्लांट जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे गिफ्ट आया था, ये मैंने इसमें लगा दिया। अभी 1-2 दिन में इसको शेड में रखूंगी और फिर इंशाल्लाह मैं इसको किचन में शिफ्ट करूंगी थोड़े बेहतर गमले में डाल के। अभी इसको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ कि ये थोड़ा सेट हो जाए, तो फिर इसको किचन में शिफ्ट करूंगी। मेरे किचन में एक विंडो है जिससे बाहर का व्यू मिलता है। व्यू तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं उस विंडो को ना थोड़ा सा इस तरह से सेट करूं कि उसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाऊं, कुछ रियल प्लांट्स लगाऊं। तो आपके पास अगर इस तरह के कोई भी आइडियाज हैं तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये गुच्छे का पौधा था जो मैंने लगाया, और फिर उसके बाद ये एक और पौधा है जो मैं अपने उसी वाली क्यारी में लगा रही हूँ जहां से मैंने अभी घास साफ की थी, और ये कुछ घास रह गई, ये भी मैं अभी साथ साथ साफ कर देती हूँ। टेंशन नहीं लेनी है आपने, आपकी बहन की नजर होती है हर चीज के ऊपर। और जी ये देखें घास तकरीबन साफ हो गई है। इस क्यारी में मैंने 2 बड़े गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं। जो आपको वो कॉर्नर में नजर आ रहा है ना, वो मेरा जो है वो बेल वाला गुलाब है, जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर ये बढ़ गया तो इंशाल्लाह ये सीढ़ियों की तरफ जाएगा और फिर सीढ़ियों से भी एक बड़ी मजेदार सी लुक आनी है। तो अब जो मेरे पास फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए आप माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी तो रात हो गई है, लेकिन जब ये सुबह मैं आपके साथ इसकी पिक्चर्स इंशाल्लाह अगले आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूंगी। ये देखिए कितने मजे के लग रहे हैं ना, कितनी रिफ्रेशिंग लुक है यहाँ पे। तो बाकी जो मेरे छोटे वाले प्लांट्स थे जो मैंने अपनी क्यारी में से निकाले थे, वो मैंने ऊपर वाले गमलों में शिफ्ट कर दिए। और गमलों में शिफ्ट करने के बाद ये अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो ये जब बढ़ेंगे ना तो इन्होंने बहुत सारे फूल भी देने हैं, और ये इस क्यारी में खुद ही निकल आते हैं, हम लगाते भी नहीं है। अब लास्ट में बारी है स्पाइडर प्लांट की। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है और ये बहुत ज्यादा बेबीज भी देता है। तो जो इसके प्लांटर्स हैं ना वो इसकी रूट से निकलते हैं, और इसको हम इंशाल्लाह इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे और इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में फिर ये बेबीज भी देगा और फिर हम उससे ज्यादा और ज्यादा प्लांट्स ले लेंगे। और ये देखिए इसकी माशाल्लाह से रूट्स पूरे गमले में फैली हुई हैं और ये सही हेल्दी प्लांट है। तो इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा ग्रास है, वो भी जल्दी जल्दी से हम रिमूव कर। फिर ये मेरे पास एक राउंड पॉट पड़ा हुआ है, उसके अंदर इसको लगा देंगे और उसको फिर हैंग कर देंगे। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज इसने हमें प्लांटर्स देने हैं। वो प्लांटर्स इसके रूट से निकलेंगे तो उसको फिर हम दूसरे पॉट्स में शिफ्ट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारे पास ज्यादा हैंगिंग प्लांट्स हो जाएंगे। तो इसमें भी मैंने जो क्यारियों से एक्स्ट्रा मिट्टी निकाली हुई है वो मैं डाल रही हूँ और इसको सेट करके ना फिर इसको हम हैंग कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना प्यारा लग रहा है, और इसको मैं अपने मेन एंट्रेंस वाले दरवाजे के साथ लगा दूंगी। तो जी आज मेरे प्लांट्स तो बहुत ज्यादा खुश हैं। तो जी आशी की दुनिया से आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी खाला के लिए भी आप सबने जरूर दुआएं करनी है। इसके बाद एक और राउंड स्टार्ट होता है जी सफाई वाला, तो जल्दी जल्दी से सफाई कर लेंगे। आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।